एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने एक्सपायरी वाले दिन अच्छी पॉजिटिव साइड ट्रेड करने के बाद जाते जाते एक डिक्लाइन देखा और हम ये कह सकते हैं कि फ्लैट की तरीके से हमारी क्लोजिंग रही। हाँ, एवरेज में निफ्टी जरूर 30 पॉइंट प्लस होकर बंद हुई है, लेकिन हम एक टाइम पर बिल्कुल फ्लैट हो गए थे। और अब नया वीक के अंदर जो 19 अप्रैल का सेशन होगा, उसके अंदर निफ्टी इंडेक्स के इन द स्टॉक्स के ऊपर, जिसके ऊपर मैं रोज एक वीडियो आपके साथ शेयर करता हूं और आपसे कहता हूं कि आप अगले सेशन में मेरी वीडियो को एनालाइज जरूर कीजिए। खास करके इन स्टॉक्स की जो प्राइस मूवमेंट होगी उसको जरूर मेरे वीडियो के साथ एनालाइज कीजिए। तो चलिए, अल्ट्राटेक सीमेंट जैसा कि मैंने स्क्रीन के ऊपर लगाया हुआ है, अगर आज फ्राइडे के सेशन की क्लोजिंग की बात करें तो जहां खुला वहीं से वन साइडेड मूव देखी और इंट्राडे में हमने 20 डेज मूविंग एवरेज क्रॉस भी की, लेकिन क्लोजिंग हमें मिली 9 डेज मूविंग एवरेज पे। और जैसा कि मैंने अपनी जो मेरी वीडियोस को देखते हुए आ रहे हैं या जिन्होंने नहीं देखी, मैं दोनों को बताना चाहूँगा कि आज से 3 दिन पहले जो अल्ट्राटेक सीमेंट की एक ट्रेडिंग रेंज थी वो थी 6750 से लेके तकरीबन 6950 या 7000 के आसपास तक की थी। ऊपर जाते थे तो हम कॉल के साथ फ्यूचर सेल करते थे, नीचे जाते थे तो हम पुट बाय करके फ्यूचर्स को बाय करते थे। ये मूवमेंट हमने 4-5 बार देखी और नेचुरली बात है, जब नीचे आया तो फिर से हमने खरीदी पुट के साथ लॉन्ग किया, लेकिन इस बार गिरावट बढ़ गई और हम नीचे तकरीबन 6500 तक गिर गए। लेकिन हमारी पोजीशन हैज थी तो हमें हार्डली 70 से 80 रुपये का नुकसान था, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन आज के सेशन में जहां हमने क्लोजिंग दिखाई है 6725 के आसपास, यहाँ से अब फ्यूचर्स में हमारा थोड़ा सा नुकसान रह गया है, बाकी पुट में तो अभी हम प्रॉफिट में हैं ही हैं। तो अब यहां से आगे क्या करना चाहिए, देखिए, अगर हम पॉजिटिव साइड पर ट्रेडिंग मिलती है हमें निफ्टी के अंदर, तो ये निफ्टी इंडेक्स का एक अच्छी बड़ी वेटेज रखने वाला शेयर है, तो नेचुरली बात है इसके अंदर भी एक बाउंस देखा जाएगा। और जैसे ही इसने 6775 के ऊपर ट्रेडिंग शुरू की और 10 से 15 मिनट ये टिक गया, तो आपको 6900 तक की मूव बहुत स्पीड से दिख जाएगी। तो उस टाइम पे हम अपने प्रॉफिट में आ जाएंगे, तो एक बार कोशिश करेंगे कि एग्जिट हो। ये उनके लिए भी है जो नई पोजीशन लेना चाहते हैं। 6775 के बाद पुट को बाय करके साथ में फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं, शॉर्ट अभी मत कीजिए। आईओसी ने देखिए 3 स्टेप्स में ही हमने 9 डेज की मूविंग एवरेज को टच किया और ये जो गैप बना था एक 2 रुपये 3 रुपये के बीच में, मतलब 92 से लेके नीचे 91 तक 1 रुपये गैप डाउन खुला था ये स्टॉक और उसको आज इसने फिल कर दिया। अब अगर हम 90 के ऊपर की क्लोजिंग शुरू करते हैं 91 के ऊपर, तो हमें 93 तक का टारगेट इजीली दिख जाएगा और 90 की पुट के साथ हम फ्यूचर्स को लॉन्ग करके तो चल ही रहे, तो हम फिर से अच्छे प्रॉफिट में आ जाएंगे। जो हमने एक टाइम थोड़ी सी गिरावट दिखाने पर कमजोरी हमारे प्राइसेस में दिखनी शुरू हुई थी। तो 91 के ऊपर अगर आपको लगता है कि क्लोजिंग मिल जाएगी, तो आप 90 की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं 93 के टारगेट के लिए। शॉर्ट मत कीजिए। देखिए, शॉर्ट के लिए हमें छोटे छोटे मूव्स मिलते हैं नीचे, लेकिन आप ये मान के चलिए कि ये स्टॉक कहाँ से गिरे हैं। 105 से स्टॉक 85-86 तक आ गया है। इतनी बड़ी गिरावट के बाद और फर्दर शॉर्ट करना बनता नहीं है, तो गिरावट पर बाइंग ही करके चले। 93 के आसपास प्राइस आए तो एक बार प्रॉफिट लेके एग्जिट हो जाइएगा। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड देखिए, इसने हमारे 142 तक के टारगेट अचीव किए थे और जिनसे मैंने कहा था कि अगर 141 142 के आसपास आता है तो आप अपने प्रॉफिट लेके एग्जिट हो जाए, क्योंकि हमारी एंट्री 130 से थी। 130 की पुट के साथ हम फ्यूचर्स को लॉन्ग करके चल रहे थे, तो ह्यूज प्रॉफिट हमने जनरेट कर लिया। अब जिन्होंने नया ट्रेड लेना है,
उनको मैं एक एडवाइस करूँगा कि अगर प्राइस 135 के आसपास दिखे तो वहाँ पर पुट के साथ लॉन्ग कीजिएगा, यहाँ पर वेट कर लीजिए, यहाँ पर बाइंग मत कीजिए, क्योंकि बार बार ये स्टॉक इन्हीं प्राइसेस से नीचे गिरता है 142 के आसपास। तो हो सकता है कि आपको 7-8 रुपए की फिर से गिरावट दिख जाए। बाकी अभी ये स्टॉक वीक नहीं है, लेकिन अगर मार्केट में किसी कारणवश मंदी आती है, जैसे कि कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं, अगर कोई डिक्लाइन दिखता है तो हम नीचे जाके इसको बाइंग करेंगे। टाटा मोटर्स ने एक जंप दिखाया और अपनी मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉस हुआ है, तो बिल्कुल लॉन्ग में जाया जा सकता है। 305 के आसपास की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग रखा जा सकता है। अगर हम पॉजिटिव साइड पे ओपन हो गए तो मेरे को लगता है कि 330 के टारगेट हमें इजीली देखने को मिल जाएंगे, तो शॉर्ट मत कीजिए। यूपीएल ने कोशिश की नीचे से एक बढ़त दिखाने की, लेकिन अगर फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो 630 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पर ही आप बाइंग कीजिएगा। उस टाइम एट द मनी पुट के साथ फ्यूचर्स को लॉन्ग कर लीजिएगा, लेकिन अभी थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि अपनी 2-3 मूविंग एवरेजेस के बीच में ट्रेड कर रहा है। शॉर्ट मत कीजिएगा। हीरो मोटोकॉर्प ने ये क्लोजिंग अच्छी दिखाई थी। अगर अब हमें 3000 के ऊपर ट्रेडिंग मिलती है, सॉरी 2900 के ऊपर ट्रेडिंग मिलती है, तो आप एट द मनी पुट के साथ फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिए। पहला टारगेट होगा 2975 का, 70-80 पॉइंट का आपको एक ऊपर का ट्रेड मिल सकता है। और अगर इसने 3000 के ऊपर क्लोजिंग दे दी तो आपको 150 पॉइंट्स का और एक फर्दर मूव मिल जाएगा, जिसकी कारण से एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली देखी जा सकती है। तो डिप पर बाइंग की ही मैं एडवाइस कर रहा था, अब इसको शॉर्ट नहीं करना। टाइटन ने एक कोशिश अच्छी कर ली और मैंने डिप पे बाइंग ही बोली थी। 1540 के आसपास ट्रेड कर रहा है और पिछले 3-4 दिन से इसी प्राइसेस के आसपास ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो आप 1540 के आसपास की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करने की स्ट्रेटजी ले सकते हैं। अगर गिरावट आ भी गई तो हमें कोई नुकसान ज़्यादा होगा नहीं, हमारी पोजीशन हैज होगी। तो अभी मंथ की एक्सपायरी में भी अच्छा टाइम बचा हुआ है, तो हम लॉन्ग में जा सकते हैं। एट द मनी पुट लेके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं, शॉर्ट नहीं। टीसीएस में जब तक प्राइस 3175 को ब्रेक नहीं करता नीचे की तरफ, हम कोई पोजीशन शॉर्ट साइड पर नहीं क्रिएट करेंगे। हाँ, 3175 को होल्ड हो जाता है तो वहाँ पर आप एक लॉन्ग पोजीशन ले जा सकते हैं, पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। एक कोशिश हो सकती है कि नीचे के लेवल से एक अच्छी बड़ी बाइंग देखने को मिल जाए, जैसा कि रिसेंटली जो लो जो लगे थे 3075 से, वहाँ से ये स्टॉक तकरीबन 150 पॉइंट्स की एक बढ़त दिखा चुका है। तो इसीलिए बहुत बड़ी गिरावट मुझे इस स्टॉक में लगती नहीं, और फिर भी आपकी पोजीशन हैज होगी तो कोई बड़ा नुकसान होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है। देखिए मारुति में हम खुद पोजीशन लेके अटके हुए हैं। हमारी पोजीशन 6800 की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर रखा है, जिसमें अभी क्लोजिंग तक के हिसाब से देखा जाए तो 70 से 80 रुपए का नुकसान है, क्योंकि पुट का प्रीमियम थोड़ा थोड़ा रिड्यूस हो रहा है। लेकिन पुट में अभी भी प्रॉफिट है, लेकिन फ्यूचर्स में नुकसान ज़्यादा है। मैं 70 रुपए के आसपास के नुकसान की बात कर रहा हूँ एक लॉट में। तो जब तक ये 6780 इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा, मुझे नहीं लगता कि ये कोई बड़ी बढ़त दिखाएगा। और अगर जैसे ही इसने 6780 के ऊपर ट्रेडिंग शुरू कर दी तो आपको तकरीबन 6900 के टारगेट्स इजीली देखने को मिल जाएंगे, और 6900 के ऊपर की क्लोजिंग 7000 और 7100 के लिए एक बड़ा ट्रेड लेके आ सकती है। तो लॉन्ग में ही रहेंगे नीचे के लेवल से। अब बात करें हम ब्रिटेनिया ने एक गिरावट जरूर दिखाई थी, लेकिन जब तक ये प्राइस 3640 के आस को ब्रेक नहीं करता, मंदी की पोजीशन मत लीजिएगा। हाँ, अगर बाइंग नहीं करना चाहते तो बिल्कुल साइड होकर बैठ सकते हैं, लेकिन मंदी की पोजीशन 3640 से पहले कोई मत लीजिएगा। अगर ले सकते हैं तो नीचे के लेवल पर बाइंग ही करिए, 3640 या
3580 के आसपास कहीं भी प्राइसेस आए तो एट द मनी पुट लेके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। इतनी बड़ी एक रनअप के बाद कंसोलिडेशन और थोड़ी सी गिरावट तो बनती है, तो मुझे कुछ ज़्यादा मंदी लगती नहीं है। अगर आप देखिए पैंडेमिक की सिचुएशन बढ़ती भी है तो जितने भी ये एफएमसीजी सेक्टर के स्टॉक्स हैं ये आउट परफॉर्म करते हैं, जैसा कि आपने पहले भी देखा था। और अब भी आप देखिए जैसे जैसे सिचुएशन क्रिटिकल हो रही है एफएमसीजी सेक्टर्स के स्टॉक्स ने चलना शुरू कर दिया है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा अपनी सेफ्टी ऑफ मार्जिन लेते हुए थोड़ी सी गिरावट की और वेट कर लीजिए अगर लॉन्ग साइड पर जाना चाहते हैं तो। शॉर्ट में अभी रिकमेंड नहीं करूंगा। तो दोस्तों ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के अंदर जो अच्छी वेटेज रखते हैं स्टॉक्स उसके ऊपर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और मेरा यकीन मानिए अगर मेरी इस वीडियो को आप 19 अप्रैल के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, आप चलती हुई मार्केट में एनालाइज करके देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा।